मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन जाके मेरी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा। वृंदावन जाके मेरे कान्हा जी के नाम पे मुझे स्कैम किया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि कान्हा जी के नाम पर मेरे साथ स्कैम किया गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले मैं गई थी बांके बिहारी जी के टेम्पल, वहां कुछ नहीं हुआ। वहां मैंने बहुत ही शानदार तरीके से भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं गई थी प्रेम मंदिर, वहां भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए। वहां भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि स्कैम हो रहा है। उसके बाद मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बात शुरू हुई तब जब मैं गई निधिवन। निधिवन में रिक्शे से जाते हुए हमें एक आदमी मिला। उसने कहा कि 100 रुपए में मैं आपको निधिवन के दर्शन कराऊंगा। आप लोगों को पता है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां एक गाइड जरूर लेती हूँ। लोकल था तो मैंने उसको रख लिया। उसके बाद उसने मुझसे श्रृंगारदानी खरीदने को कहा। मेरे ख्याल से वो भी मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि और लोगों को सस्ता पड़ा। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। उसके बाद हम निधिवन में चले गए। निधिवन में मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया। वहां पर कहीं पर नहीं लिखा था कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे लोग कर रहे थे, हमें उसने मना कर दिया। उस वक्त मुझे लगा कि शायद वहां का कोई रूल होगा कि वहां पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, इसीलिए वीडियो नहीं बना सकते होंगे। लेकिन सब लोग बना रहे थे, बस हम नहीं बना रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने हमें मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शायद उसका चेहरा रिकॉर्ड हो, क्योंकि उसके इंटेंशन थोड़े बुरे थे। और उसने हमें कोई चीज ऐसी नहीं कि बताया निधिवन के बारे में। जगह जगह पर चीजें आपको अच्छे से लिखी हुई थी, तो आप खुद भी समझ सकते थे। और वहीं जो दूसरे गाइड थे वो चीजों को बहुत अच्छे से समझा रहे थे, लेकिन जो हमारा गाइड था वो फटाफट से चीजों को समझा रहा था। शायद ये भगवान का इशारा था कि वो आदमी गलत है, और मैं समझ नहीं पाई। तो जब हम निधिवन से निकले ना, तो सारी जो स्कैम की जड़ है वहीं पर है। हम निधिवन से निकले, उसने कहा कि आपको मैं मंदिर लेके जाता हूँ। उस आदमी ने कहा कि वो सबसे बड़ा धाम है, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको बाद में पछतावा होगा कि आप वृंदावन आए और आपने वो नहीं देखा। ठीक है, वो हमें ले गया, लेकिन वो ऐसी गलियों से हमें ले गया, वहां कोई आदमी नहीं था, मतलब टूरिस्ट नहीं थे। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो जो भी मंदिर होते हैं वहां पे बहुत भीड़ होती है, खचाखच। आपको, हम जैसे निधिवन गए, वहां पर भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी। हम बांके बिहारी जी के टेम्पल में गए, वहां पे भी बहुत भीड़ थी। हम प्रेम मंदिर गए, वहां पे बहुत भीड़ थी। लेकिन कोई भी मंदिर में हमसे पैसे चार्ज नहीं किए गए। हमने अपनी आस्था से जितने पैसे दिए वो दान पत्र में डाले, और उसके अलावा कोई भी कहीं भी किसी ने पैसे की मांग नहीं करी थी। जैसे ही हम उस आदमी के साथ वो मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, तो उसने हमें बड़े बड़े हॉल दिए। उसने कहा कि हम उन बुजुर्ग लोगों को लगते हैं जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। तो मेरे मन में बड़ा अच्छा लगा कि लोग कितने अच्छे हैं कि मदद कर रहे हैं, वहां पे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। उस वक्त हमें वहां पे कोई दिखा नहीं। हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि अभी सब भजन कर रहे हैं, तो वो लोग अंदर हैं। तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जैसे अच्छे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि दूसरा भी अच्छा ही है। हम कभी मतलब फर्स्ट उसमें सोचते नहीं है कि वो हमारे साथ बुरा भी कर सकता है। वो हमें मंदिर के अंदर ले गया। जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे ना, वो किसी का घर था, और बिल्कुल सुनसान सी गली थी, वहां पर कोई भी नहीं था। वो किसी का घर था, घर के नीचे मंदिर बना हुआ था, और वहां पर बहुत सारी शिलाएं वगैरह लगी हुई थी, उस पर लोगों के नाम लिखे गए थे। हम अंदर गए तो उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत पुराना मंदिर है, यहीं सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यहीं पे सब लोग आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया है। उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, उन्होंने सीधे बोला कि आप कितने रुपए दान करोगे, इतने 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 या कितने। ऑप्शन नहीं दिया कि आप बिना पैसे दान करे हुए जा सकते। मैंने कहा कि मेरे पास कैश बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप यूपीआई कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, हमारे पास कार्ड वाला भी सिस्टम है, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो जो पंडित वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि जो आप पैसे दान करोगे वो पैसे आपके सीधे उन बुजुर्ग माता पिताओं को जाएंगे जो बेचारे रोड में असहाय घूमते हैं, जिनको हमने अपने घरों में, मतलब अपने आसपास जो आश्रय दिया हुआ है वो वहीं रहते हैं, उनके खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम हम करते हैं। तो ये जो पैसे आप दान करोगे ये उनकी वेलफेयर में जाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम कोई पैसे देंगे तो कितनी अच्छी बात है कि वो वेलफेयर में जाएंगे। उन्होंने हमें एक पर्ची बना के दी, मैंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको दिया, और उन्होंने एक पर्ची बना के दी। तो जैसे ही हमने उनको पैसे दिए तो वो जो हमारा गाइड था वो फटाफट से वो पंडित जी के पास गया। उसने कहा कि आपने इनसे 56 भोग के पैसे नहीं लिए। इस तरीके का थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझसे ये बात भी कही थी कि आपने पैसे जो डोनेट किए हैं उसमें आपकी एक शिला बनेगी, उसमें आपकी नाम लिखा होगा। उन्होंने मेरी मम्मी का नाम, मेरे पूरे खानदान का नाम लिया और कहा कि शिला आपके बन के हम लगवाएंगे, 1 वीक में आपको फोटो व्हाट्सएप मिल जाएगा। लेकिन
जो पर्ची थी उसमें ना तो कोई फोन नंबर था, ना कोई चीजें थी। उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत तरीके से हमको पैसे निकलवाने की कोशिश करी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा ये शक हुआ कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि वो बार बार पैसे मांग रहे थे। और आज तक मैंने जितने भी गाइड लिए ना, किसी ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है कि आप यहाँ पैसे दो, आप वहां पैसे, कभी भी नहीं। वो हम पे छोड़ देते हैं कि क्या आपको लेना है, क्या आपको नहीं लेना है, कोई भी गाइड। लेकिन इस वाले गाइड ने हमारे साथ बहुत धोखा किया। अभी तक भी नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद मैं वेलफेयर के लिए कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में, मैं सोच रही थी कि क्या पता ऐसी सोच आ रही होगी, लेकिन जैसे बाहर निकले वहां कोई नहीं, सन्नाटा एकदम, लोग ही नहीं है। पता नहीं कौन सी गली थी, मुझे तो अभी भी पता नहीं है कि कौन सी गली में वो लेके गया था। अब हम जैसे वहां से बाहर आए तो गाइड हमें एक मिठाई वाले की दुकान पर लेके गया लस्सी पिलाने। अब मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था कि ये हमसे इतने पैसे मांग रहा है, और बहुत सारी दुकानों पे लेके गया कि यहाँ पे खाना खाओ, यहाँ पे करो। मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब हो गया है, आप अपने पैसे लीजिए। 100 रुपए की बात हुई थी, उसने मुझसे 500 रुपए मांगे। 100 रुपए उसने पकड़े ही नहीं, 500 रुपए उसने मांगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि चलो 500 रुपए ही सही। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शायद मेरे साथ स्कैम हो गया है, और वहां पर मैं कुछ बोल भी नहीं पाई क्योंकि लोग ही नहीं थे, और जो लोग थे वो उन्हीं के लोग थे। तो फिर थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो जाती है। मैं रूम में आई, मैंने पढ़ा तो लोगों के, मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े कि लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है। लेकिन उस वक्त भी, आने के बाद भी मुझे लगा कि क्या पता ये कोई दूसरे लोग हों, वो कोई दूसरे लोग हों। मुझे मतलब पूरा फिक्स नहीं थी कि मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन आज इस बात को 2 महीने हो गए, और मैंने बाद में घर आने के बाद अभी ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ी, तो मैंने रिव्यूज में देखा कि लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, और जो लोग इन्हें पैसे नहीं देते हैं, ये लोग उन्हें गालियां भी देते हैं, और हो सकता है कि वो ऐसी जगहों पर उन्हें लेके जाते हैं कि उन पर हमला भी हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उन्हें गालियां दी गई जिन्होंने पैसे नहीं दिए भगवान के नाम पर, और उन्हें गालियां दी गई और वहां से भगाया गया। अब आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम है और कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मैं भी फंस गई इस स्कैम में। मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको जो चीजें पता है ना, अपने गाइड के साथ भी बस वही चीजें आप घूमिए। अगर आपका गाइड आपको कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है, अनजान जगह पे, वहां पे मत जाइए, क्योंकि रिस्क हो सकता है। हो सके तो सर्टिफाइड ही गाइड लीजिए। आज तक मैंने हमेशा ही सर्टिफाइड गाइड लिए थे। पता नहीं मेरी क्या ही प्रॉब्लम हो गई कि मैंने इसको गाइड ले लिया था। ये सबसे बड़ा रूल। और दूसरी बात, आप जहां पर भी घूमने जा रहे हैं, सबसे पहला आपका रूल है, आपको गूगल में चेक करना है वहां के स्कैम। आपको सबसे पहले ये चेक नहीं करना है कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, क्या क्या घूमने की जगह, नहीं। आपको ये चेक करना है कि मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, यहाँ कैसे कैसे स्कैम होते हैं। ये सबसे मेन रूल है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। जैसे मैं वृंदावन गई थी, तो वृंदावन स्कैम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी और आप सतर्क हो जाएंगे। मैं वृंदावन गई, मेरा पूरा सफर वृंदावन का बहुत ही अच्छा था, लेकिन लास्ट में जब मैं निधिवन गई ना, तो इस वजह से मेरा सफर थोड़ा सा खराब हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा कि जो पैसे मैंने दिए थे वो वेलफेयर के लिए यूज नहीं होंगे। मैंने तो उन बूढ़े लोगों के लिए पैसे दिए थे जिनका कोई घर बार नहीं है। क्या उनको वो पैसे मिले होंगे, मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग भी जा रहे हैं ना, तो अनजान जगहों में जाने से बचिए। जहां सब लोग जाते हैं आप भी बस वहीं जाइए। और अगर आपका गाइड आपको कहीं दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं, आप वहां बिल्कुल मत जाइए। जहां पर पैसों की बात आती है ना, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर से आस्था खत्म हो रही है। पूरे वृंदावन में मुझसे कहीं पे भी पैसों की मांग नहीं की गई। बस ये इंसान था, इसकी वजह से मेरी जो आस्था पे ठेस पहुंची, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। तो प्लीज आप लोग अगर घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह के स्कैम देखिए कि क्या क्या स्कैम है, और जो लोग आपको अनजान जगहों पे ले जा रहे हैं, प्लीज वहां जाने से तो बचिए। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि लोग आपके आस्था के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं।